नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से बातें नहीं कर रही है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानी के लिए अक्टूबर लास्ट तक के लिए होगी। ये अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो उनसे चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की जो कैप्रिकॉन पर्सन है गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एक्वेरियस के पर कैप्रिकॉन के जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉन को लेकर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, हालांकि वो इस रिश्ते में अभी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, वो स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो रिश्ते को खो देंगे। तो वो स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपनों के खिलाफ या अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, वाद विवाद करना पड़े, लेकिन वो स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है क्योंकि इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है। तो ईगो फाइट्स चले हुए हैं। तो इस वजह से वो अभी चाह रहे हैं कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक वो अपने आप को स्टेबल करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, यानी कि अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देते हैं, अपने लुक्स और ब्यूटी पर ध्यान देते हैं। अगर वो फ्रीडम और आज़ादी के साथ स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो रिश्ता उनके पास खुद ही चल कर आ सकता है। या फिर जब उनकी ईगो हर्ट होनी बंद हो जाएगी, उनके साथ जो माइंड गेम खेलने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से वो दुविधा में हैं और आगे बढ़ने में उनको ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए वो अभी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो वो इसमें स्टैंड लेने के बारे में सोचेंगे। वो ये भी महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो कैप्रिकॉन है वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, उनको मैनिपुलेट ना करें, या फिर अगर उनकी भावनाओं के साथ कोई खेल रहा है, कोई उनको धोखा दे रहा है, तो वो उसको पहचाने और उसको बाहर निकाले। और अगर वो खुद उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ कुछ खेल रहे हैं माइंड गेम वगैरह, तो भले ही वो इंसान उनकी ईगो जीत सकते, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, या फिर कोई तीसरा पर्सन है इस रिश्ते को जो ख़राब कर रहा है, तो उन्हें उनको पहचानते हुए उन्हें इस रिश्ते से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा वो अपने पार्टनर के लिए यानी कि कैप्रिकॉन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखते वो चाहते क्या हैं उनसे। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो उन्होंने सोच लिया है, शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जैसे ही
वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और इस रिश्ते में जो माइंड गेम मैनिपुलेशन जो चल रहा था, ईगो हर्ट हो रही थी, तो उनके उसके बंद होते ही वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, या फिर आप उनसे माफ़ी मांगे या वो माफ़ी मांगे, कोई भी किसी से माफ़ी मांगे, लेकिन एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो एक बच्चे की एनर्जी की तरह, यंग एनर्जी के साथ मिलकर इस रिश्ते को फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती के लेवल से, चाहे भले ही ये रिश्ता आपका बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत दिनों से आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, शुरू से शुरू हो ये रिश्ता, कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं, फ्रेंडशिप लेवल से, और जो इस रिश्ते में बाधाएं, दुविधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, उनको ख़त्म करें, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो उनके साथ घूमें, टाइम स्पेंड करें, और इस रिश्ते की पॉजिटिविटी को समझें कि रिश्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस रिश्ते में दोबारा से एक फ्रेंडशिप लेवल से इस रिश्ते को शुरू करें, ताकि पॉजिटिविटी आ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके, और वो उसके लिए इतना रूड ना बने, इतना सख्त ना बने। हाँ ठीक है, इस रिश्ते में ये डिसीज़न हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन उन्हें ये डिसीज़न लेना चाहिए। अगर वो समय रहते इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक नए रिश्ते की तरह, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो ये इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा, चाहे भले ही धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में हो सकती है। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं, कैप्रिकॉन के पर्सन। देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे, कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। क्या वो इसमें आगे बढ़ेंगे, कोई एक्शन लेंगे? यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, क्या कैप्रिकॉन के पर्सन कोई एक्शन लेने वाले हैं? क्या एक्शन लेंगे वो, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जी, वो इसमें, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है, और उनको जो कैप्रिकॉन है वो बहुत अच्छे लगते हैं। उनको लगता है कि कैप्रिकॉन जो भी काम करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है उनको बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आता है। तो उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी आकर्षण है, काफ़ी उनकी तरफ वो रुझान है उनका। तो इसलिए वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आई है, परेशानियां, दुविधाएं आई हैं, तो समय रहते प्यार के साथ साथ वो इस, हालांकि इसमें बहुत प्यार भी है, लेकिन प्यार के साथ जो एडिक्शन है वो आमने सामने बैठकर उनको क्लियर करें, क्लैरिटी लाए इस रिश्ते में, और समय रहते इसमें डिसीजन लें, इधर उधर ना बैठ के समय को वेस्ट ना करें। और अगर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर उसको वो यही चाह रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट करते हुए वो इस रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग होगी तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, और ये रिश्ता खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, और फिर से इस ये रिश्ते में सारी खुशियाँ वापस आएंगी, जो दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे। तो यही वो एक्शन इसमें लेने वाले हैं कि दोनों तरफ से इसमें आमने सामने बैठकर डिसीज़न लिया जाएगा, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग वो करने वाले हैं। देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। टू ऑफ कप्स, द चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, आप एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, किसी के साथ कोई माइंड गेम नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगे, और जो समय का पहिया उनके फेवर में आ रहा है उस को यूटिलाइज़ करें, अच्छे कामों में लगाएं,
कोई किसी के साथ हेरा फेरी धोखाधड़ी ना करे, चालबाजी ना करे और एक डिटर्मिनेंट बंदे की तरह एक करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहे। गिव अप ना करे, रुके नहीं, ठहरे नहीं और पॉजिटिविटी की तरफ, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की तरफ, खुशहाली की तरफ आगे बढ़ते रहे, ताकि ये रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सके और ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो। तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर वो हारेंगे नहीं या आगे बढ़ते रहेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, एक दूसरे के लिए हो सकता है, कोई इन्हें जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे और हिम्मत से काम लेंगे, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना ज़रूरी है। जो अगर वो जो मेल एनर्जी है बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं, थोड़ा सा उसमें मतलब हार्ड डिसीजन ले, थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाएं। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएं, नरमी से पेश आए, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली बन सके, एक फैमिली, एक परिवार ये बन सके। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि समय आपके फेवर में आ रहा है और आप हार ना मानिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहिए, डिटरमिनेंट बंदे की तरह, और आपकी जीत जरूर होगी। इस रिश्ते में जीत हो सकती है अगर आप इसमें हिम्मत नहीं हारेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच। कमेंट्स करना ना भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे। और थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे स्नेह के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए। जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।